हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम आज 10th क्लास का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी। पहला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव और एक होता है अजैव। दूसरा हम लोग क्वेश्चन आते हैं, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। उसी तरह से स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जैसे स्थानीय, फिर होता है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इस तरह से संसाधन के होते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो एक महान जो समाजशास्त्री थे उनका नाम था जिम्मरमैन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बनता है, देश के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं हम लोग? तो राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देश के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। बिहार में कौन कौन से खनिज जो है सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है, एक चूना पत्थर और दूसरा है पायराइट। एक है चूना पत्थर और एक है पायराइट। भारत का शीत मरुस्थल कहाँ मिलता है देखने को? तो ये मिलता है हम लोग को लद्दाख, जो अब क्या है, एक केंद्रशासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उष्ण मरुस्थल। भारत में 2 प्रकार के उष्ण मरुस्थल हैं, 2 हैं। वो है, एक है थार और एक है कच्छ का रण, जो गुजरात में मिलता है, और थार जो होता है वो राजस्थान में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। यह कथन किसका है भाई? तो हमारे देश के एक महान उनका नाम है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन बनता है, क्लब ऑफ रोम की स्थापना कब किया गया था? तो 1968 में किया गया था। क्लब ऑफ रोम की स्थापना कब किया गया था? 1968 में। अगला एक पुस्तक का नाम आता है जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो शुमशेर। कौन है? शुमशेर। यह कब लिखा गया है भाई? तो 1974 में लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1974 में। आगे आते हैं, अगला है ब्रटलैंड आयोग की स्थापना कब हुआ है? तो यह हुआ था 1968 में। ब्रटलैंड आयोग की स्थापना कब हुआ है? 1968 में। अगला क्वेश्चन बनता है वो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब कहाँ हुआ था? यह जो हुआ था 3 से 14 जून के बीच में 1992 ब्राज़ील के रियो डियो जेनेरो शहर में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह रियो डियो जेनेरो कहाँ पड़ता है भाई? तो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील, वहाँ पे देखने को मिलता है। अगला द्वितीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ है ये हुआ था 1997 में। 1997 में कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ है 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में ये कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग जगह है, अब देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। देश कौन है? दक्षिण अफ्रीका। पहली बार पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए कोई सम्मेलन अगर हुआ है तो उस सम्मेलन का नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। यह जो हुआ था 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। अगला पर्यावरण दिवस जो है वो कब से 5 जून को मनाया जाता है भाई? तो मनाया जाता है 1974 से। 1974 ईस्वी से यूएनओ द्वारा हर 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस से मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 178 देशों ने। अब ये जो एक एजेंडा 21 है, एजेंडा 21 का संबंध जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से है। किससे है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से। एजेंडा 21 का संबंध है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से। ये एजेंडा 21 क्या है भाई? तो 21 गो नियम बनाया गया था जिसमें 800 पन्नों का बना था। जिसमें क्वेश्चन बनता है कि एजेंडा 21 में कितने पन्नों का घोषणा पत्र क्या तैयार किया गया था? तो 800 पन्नों का तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन बनता है कि विश्व में पर्यावरण कोष की स्थापना कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? और इसी 1972 में लायन प्रोजेक्ट जो है आया था, भारत में लागू किया गया था। +5 सम्मेलन, क्वेश्चन बनता है कि +5 सम्मेलन किस सम्मेलन कहा जाता है? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद जो हुआ था द्वितीय सम्मेलन हुआ था, इसी को +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जो 1997 में हुआ था। अगला है
क्योटो सम्मेलन, ये क्योटो जो है जापान का एक शहर है, वहीं पे एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था भाई? तो 1997 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। अब यह क्वेश्चन बनता है कि क्योटो सम्मेलन का संबंध है, उस सम्मेलन जो हुआ था जापान में वो किस लिए हुआ था भाई? तो जो पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही थी, जो पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ रहा था, उसी से संबंधित यह सम्मेलन किया गया था जापान के क्योटो में। क्योटो सम्मेलन में कितना देश भाग लिया था भाई? तो 159 देश भाग लिया था। कितना देश भाग लिया था? 159 देशों ने। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है वो कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो कौन है? तो वो CO2 है। अगर इसकी मात्रा अगर 1% अगर बढ़ जाएगी तो पृथ्वी के दोनों ध्रुव के जो बर्फ है वो पिघल जाएगी और पूरे जो पृथ्वी के जो समुद्री इलाका के में रहने वाले जितने भी शहर और देश हैं वो डूब जाएंगे। ग्रीन हाउस गैसों की अगर आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? 6 है। भारत की तट रेखा से समुद्री सीमा की दूरी कितनी है भाई? तो 12 नॉटिकल मील है। कितने है? हमारे जो सीमा तट रेखा जो है उस तट रेखा से कितनी दूरी है? 12 नॉट मील। भारतीय तट रेखा से संलग्न क्षेत्र की दूरी कितना है भाई? तो 24 नॉटिकल मील है। भारतीय तट रेखा से कितनी दूरी है संलग्न क्षेत्र की दूरी? 24 नॉटिकल मील। अगला क्वेश्चन जो बनता है, भारतीय तट से अपवर्जक आर्थिक जोन की दूरी कितना है? 200 नॉटिकल मील। अब जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है कि ग्रीन हाउस कौन कौन है? तो 6 होते हैं। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है मीथेन, तीसरा होता है नाइट्रस डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आज का वीडियो होता है समाप्त। अगर इसी तरह से और भी वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।